इमारतों पर 9/11 जैसा हमला हुआ है और ड्रोन हमलों के बाद रूस की कई इमारतें एक साथ दहल उठी। ये देखिए तस्वीरें, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ऐसा लग रहा है कि 9/11 की जैसे घटना हुई थी, जैसे ट्विन टावर्स पर हमले हुए थे, वैसे ही एक के बाद एक कई हाई राइज बिल्डिंग पर रूस में हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। ड्रोन हमलों से 3 इमारतों में आग लग गई। ये देखिए आप, एक एक करके जिन इमारतों पर यह हमला किया गया वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सभी इमारतों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के इलाके में भगदड़ इस वक्त मची हुई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने यूक्रेनी सेना ने एक साथ कजान शहर की 8 जगहों पर ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया है। कजान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 3 इमारतों में आग लग गई है। और कजान के मैनहट्टन कॉम्प्लेक्स में ड्रोन से हमला हुआ। 21 मंजिला इमारत ड्रोन हमले से दहल उठी। हमले के बाद इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने एक साथ 40 से 50 ड्रोन से हमला किया। 40 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में रूस कामयाब रहा, लेकिन 8 ड्रोन ने कजान में तबाही मचा दी है। 9/11 जैसा हमला अंजाम दिया गया। फर्क यह है कि ये ड्रोन से अटैक किया गया है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक ड्रोन जो कि आकर सीधा इमारत से टकराता और फिर बड़ा धमाका होता है। कजान का एयरपोर्ट बंद तक करना पड़ा। यह हालात इस वक्त है वहां इमरजेंसी के। और वहीं ड्रोन हमलों से कजान की क्लारा स्ट्रीट, दहली, कमलीव एवेन्यू को खाली करा गया है और यूकोजिन्स की बिल्डिंग भी हमले का शिकार हुई है। रूस की टूरिस्ट सिटी है कजान, जहां पर ये एक के बाद एक हमले हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से सटीक निशाना लगाया गया इन ड्रोन के जरिए इन हाई राइज बिल्डिंग पर। तो आप देखिए, फुल प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से। एक के बाद एक कुल 6 इमारतों पर हमला। ये देखिए आप, वो 6 इमारतें एक एक करके एक्सप्लोसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिन इमारतों पर अटैक किया गया ड्रोन से, ऊपरी मंजिलों को निशाना बनाया गया। सुबह के वक्त कजान ड्रोन हमलों से दहल गया। एक एक करके जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ऊपरी मंजिलों पर कैसे जाकर ये ड्रोन जाकर टकरा है और फिर एक बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट, एक्सप्लोजन होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, जरा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिए। और ये साल के आखिर में, तब जब ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध की आग ठंडी होने वाली है, ये तो कुछ अप्रत्याशित हो गया। क्या रूस ने कल्पना की थी ऐसे एक के बाद एक कई हाई राइज इमारतों को निशाना बनाया जाएगा? देखिए रवि, एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है कि जैसे जैसे युद्ध अपनी समाप्ति पे या फिर आप कह सकते कंक्लूजन पे जा रहा है, उसी समय ज्यादातर यूक्रेन के अटैक्स देखने को मिल रहा है। और यूक्रेन कहां पर अटैक कर रहा है? वो लगातार उन बड़ी सिटीज पर रूस के अटैक कर रहा है जो सीधे तौर पर इकोनॉमिक बैकबोन कही जाती है रूस की। अभी हम कजान की बात कर रहे हैं। कजान लगातार वो शहर है जो आप कह सकते हैं कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के बाद तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूस की इकोनॉमी में। और अभी हाल ही में हमने यहाँ पर आप ब्रिक्स समिट को भी होते हुए देखा अक्टूबर महीने में। तो निश्चित तौर पर आज सुबह करीबन 7:30 बजे ढेरों सारे आप कह सकते हैं ड्रोन से यूएवीज पर अटैक किए गए। और खास बात यह कि 8 ड्रोन से लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक इनिशिएट भी हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान 6 बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को पहुंचा है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमले हैं ये डैमेज में बड़े हैं,
या परसेप्शन तोड़ने में, फियर क्रिएट करने में ज्यादा बड़े नजर देखिए दोनों ही रवि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक विजुअली आपको दिख रहा होगा, इसका नुकसान निश्चित तौर पर होगा जब हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके से आप देखें। एक इसके बाद की तस्वीरें भी आई कि करीबन 3 से 4 मंजिला जो ऊपर की जो इमारतें थी उसको काफी नुकसान पहुंचा। तो निश्चित तौर पर इसका एक विध्वंसकारी या फिर आप कह सकते हैं बड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी है। लेकिन आप देखिए हम 9/11 से क्यों इसको कंपेयर करें, हालांकि परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 9/11 में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके किया गया था, लेकिन अब करीबन इतने सालों के बाद वो काम आसान हो गया है। ड्रोन की मदद से लगातार वो कहीं दूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बैठे कोई भी कंट्री कर सकते हैं। और ये उसकी एक बड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कजान शहर पे किस तरीके से रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर बड़े अटैक्स को इनिशिएट किए गए और 8 अलग अलग इलाकों के अंदर 8 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ये अटैक्स को इनिशिएट किया गया। और खास बात ये कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कजान के अंदर इमरजेंसी अब एक तरीके की सिचुएशन है, वहां पर बड़े मास इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, यहां तक कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको उन इलाकों से इवैक्यूएट कर दिया गया, उनको बेसमेंट से ले गया। लेकिन निश्चित तौर पर रूस के बड़े शहरों पर ये अटैक लगातार दिखा रहे हैं कि यूक्रेन अब डेस्परेशन आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रूस को। बिल्कुल सुमित, तो तीसरा सबसे बड़ा शहर खजान और यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और फर्क कितना है, फर्क बस ये है कि 9/11 में जैसा हमने देखा था कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल किया गया था और यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके दहला दिया गया है रूस को। एक और बड़ी खबर, पूरे खजान में इस वक्त एयर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। किसी भी संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दिया गया है। अगर कुछ भी संदिग्ध स्पॉट होता है तो आज खजान के तमाम स्कूल्स को, कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लिया गया। तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर इस वक्त एक तरह से खजान में इमरजेंसी जैसे हालात, सिचुएशन नजर आ रहे। देखिए और सुनिए हुआ क्या है। और देखिए करीब 1000 किलोमीटर दूर से आए यूक्रेनी यूएवी और रूस यूक्रेन बॉर्डर से दागे गए अटैक ड्रोन, ज्यादातर ड्रोन मेड इन यूक्रेन बताए जा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी दूरी नहीं है, 1000 किलोमीटर की दूरी से ये यूएवी आकर इस तरह से एक के बाद एक कई हमले करते हैं और 9/11 की तस्वीरों को एक बार फिर से दुनिया के जहन पर ताजा कर देते हैं। ये हमले जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो बताया ये भी जा रहा है कि ज्यादातर जो ड्रोन थे वो यूक्रेन के बनाए गए ड्रोन थे। और देखिए इस हमले को लेकर एक बड़ा बयान आ गया रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी की गई है। रूसी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को तबाह किया। तो जैसा हमने आपको बताया 30 से 40 की संख्या में ड्रोन है जिनका इस्तेमाल किया गया, हालांकि ज्यादातर को तबाह कर दिया गया। और ये अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है, जानकारी रखी गई। हालांकि 8 ड्रोन कजान शहर में हमला करने में कामयाब रहे। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सर आपसे सवाल, ये सीधी बात अब यहां पर यही निकल कर आ रही है कि क्या पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों को इंटेंसिफाई कर दिया गया है, तो क्या ये बदला उसी का है यूक्रेन की तरफ से? जय हिंद, नमस्कार। देखिए ये वॉर अब जो है आप देखेंगे इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, इसलिए उसमें भीषणता जो उसका जो डेंजरस पार्ट है वो अब आप और ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। इसका बड़ा सीधा सीधा अगर आकलन किया जाए, रशिया ने कीव पर किया और वो भी ऐसी बिल्डिंग पर किया जिसमें कि एम्बेसीज इन्वॉल्व थी। दैट मीन्स आपने दुनिया को एक संदेश दिया। आई एम वेरी श्योर विद इन माई एस्टिमेट कि यूएस ने उनको मोटिवेट किया होगा कि इस तरह का आप अटैक करें, क्योंकि अपने आप में इस तरह का अटैक प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों ही काफ़ी मुश्किल काम है। और ये सक्सेसफुली सिर्फ ड्रोन से इसीलिए हो जाता है क्योंकि ड्रोन को एक तो डिटेक्ट करना, कंटिन्यूस सर्वेलेंस करना और उसके ऊपर से उसे टारगेट पर आने से पहले डिस्ट्रॉय करना एक नियरली बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। उस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कीव का अटैक का बदला लिया है यूक्रेन ने एक रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर। वैसे भी अगर देखा जाए नियरली 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में, तो ह्यूमन वैल्यूज़ की तो अब बात रही नहीं।
अब आप सिविल टारगेट्स के ऊपर करेंगे, अब आप वो रिहायशी इमारतों पर करेंगे जहां पर आपका प्रोपेगेंडा लेकिन होगा। एक सवाल, इस पूरे हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक नहीं कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से चाहे जो दावा किया जाए कि एक स्वॉर्म अटैक था जिसमें हमने बहुत सारे ड्रोन्स को मार गिराया, फिर भी क्या ये क्वेश्चन नहीं है कि इतने सारे ड्रोन हिट करते हैं अपने टारगेट को और जो एयर डिफेंस है रूस का वो नाकाम साबित होता है? देखिए, वैसे अगर बड़ा फ्रैंक एनालिसिस किया जाए, सच्चा एनालिसिस किया जाए, 100% एयर डिफेंस किसी की भी काबिलियत नहीं है। हर मशीन की अपनी अपनी काबिलियत है और उस काबिलियत में अगर 10 ड्रोन है या जैसा कि परसेंटेज में बात करी जाती है, जनरली एयर डिफेंस के ये जो इक्विपमेंट है, इंक्लूडिंग आपका आयरन डोम और जो भी आप ले लीजिए, ये 90% के मैक्सिमम चीज़ों को रोक पाते हैं। तो इस तरह का एक ऑड, क्योंकि आप उसी हिसाब से ज़्यादा ड्रोन फायर करेंगे, ज़्यादा ड्रोन से अटैक करेंगे, बट इस तरह का एक सक्सेसफुल अटैक अपने आप में होना, मुझे लगता है शायद रिहायशी इमारतों के लिए रूस ने एयर डिफेंस को उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा, उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। ये भी तो जानकारी है कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये ड्रोन्स आए हैं, 1000 किलोमीटर, और कहीं कोई चेक नहीं लगा। अगर आप एग्जैक्ट बात करें, किसी भी एयर डिफेंस की काबिलियत ये नहीं है कि वो 1000 पर उसको ट्रैक कर पाए। इवन अगर आप एस सीरीज को देख लीजिए, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350, 400 किलोमीटर पर वो उसकी काबिलियत है। सो अपने आप में इस तरह का अटैक ओवर रूल नहीं किया जा सकता। मैं मान लूंगा इस बात को कि यूक्रेन की एक तरह से जीत है कि वो एक इस तरह का अटैक सक्सेसफुली पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हैं, और यस, रशिया इसको इवैल्यूएट जरूर कर रहा होगा, दुखी होगा, एक खौफ में होगा कि इस तरह के अटैक्स अब उनके इतने अंदर आकर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल रूस के लिए भी है इस वक्त, और इस पर हम वापस लौटेंगे। देखिए, एक अपडेट है कि कजान के अलावा सोवेत्स्की में भी अटैक हुआ है, वहां पर भी हमला हुआ है, और किरोवस्की और प्रिवोलोजस्की इलाकों पर भी यूक्रेन के हमले हुए हैं। वो इलाके हैं जहां कजान से इतर भी अटैक हुए हैं। वहां की बिल्डिंग्स, वहां की हाई राइज जो इमारतें हैं, उनको हिट किया है यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक ने। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, कजान की अजूरा स्काई बिल्डिंग में रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। जो हमला हुआ उनमें से एक अजूरा स्काई बिल्डिंग है। यहां पर आप देखिए ड्रोन जो आकर टकराया है, आग की लपटें आपको उड़ती हुई नजर आ रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, यानी कि कई लोग हैं जो घायल हुए। कितनी इंसानी क्षति हुई है, कैजुअलिटीज हुई है, अभी ये फिगर्स आने बाकी है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने रूस के खजान से, जहां पर 8 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। 8 ड्रोन कामयाब रहे, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा रूस कर रहा है। इधर कजान में सभी स्कूल खाली करा लिए गए हैं, बच्चों को अंडरग्राउंड शेल्टर में रखा गया है। हमले के बाद कजान के मेयर की अपील सामने आई है, लोग सुरक्षित ठिकानों पर रुके। कजान के मेयर ने यह कहा है, तो ये एक अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है कजान में। कजान के मेयर के लिए, कजान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो फिलहाल सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। और देखिए रूस के खजान से एक और बड़ी खबर, इस हमले के बाद कजान एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। विमानों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अगले निर्देश तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। तो जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से इस वक्त वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, और कोई भी उड़ानें ना टेक ऑफ कर रही है और ना ही वहां पर लैंड कर रही है। सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, और क्या इनपुट्स इस वक्त आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि ये युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पर अब कोई रेड लाइन बची नहीं है। देखिए, अभी खासतौर पे जब आप कजान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी है इस तरीके की कि लगातार सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके बाकी के कम्युनिकेशन चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई। एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया गया, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि जो बड़ी मास गैदरिंग के इवेंट्स थे अगले 2 दिनों तक, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। लेकिन आप मानिए कि ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब
यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। 24 घंटे पहले हमने देखा था कि रूस ने कीव के कई लोकेशंस पे टारगेट किया था। उन लोकेशंस को टारगेट किया था कीव में, आसपास के इलाकों में जो वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, जहां पर लगातार बाहरी देशों से जो मदद मिल रही है यूक्रेन को, वो साजो सामान, वो असला बारूद रखा गया था। अब 24 घंटे के बाद यूक्रेन ने उस जगह अटैक किया जो एक तरीके से इकोनॉमिक हब है रूस के, और ये इसलिए यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन भी इन अटैक्स के जरिए एक मैसेज देना चाहता है कि हम भी आपको आर्थिक रूप से, आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत की एक तरीके से प्रेशर है अमेरिका का, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब कोशिश कर रहा है यूक्रेन कि अब अपने एक मैसेज दे सके कि वो लड़ने की स्थिति में है, वो भी इस युद्ध को खींच सकता है, बस उसको रसद और साजो सामान मिलता रहे। वहीं रूस ये मैसेज दे रहा है कि देखिए अब ज्यादा स्थिति यूक्रेन की बची नहीं है और यूक्रेन एक तरीके के सरेंडर कर चुका है हमारे सामने, और उसके सामने कुछ नहीं। और ये ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब लगातार ठंड पड़ी हुई है, जब वहां पर ग्राउंड मूवमेंट, ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट ना के बराबर होती है, और ऐसे में ऐसे एयर स्ट्राइक्स, ऐसे ड्रोन अटैक्स के तौर पर आप दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे रूस में 9/11 की तरह यह हमला किया गया है, यह अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हैरान जरूर हुई है, क्योंकि ये देखिए अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था, और ठीक आप देखिए ड्रोन के माध्यम से ऐसी ही कोशिश यहां पर ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया है। तो वो तस्वीरें एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो गई हैं। हालांकि वहां पर सिविलियन प्लेन को माध्यम बनाया गया था इस हमले के लिए, और अब चूंकि तकनीक आगे बढ़ गई है, ड्रोन्स के जरिए अलग अलग बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है कजान में। और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। तिवारी सर, साफ तस्वीरें हमें ले जा रही हैं उस दौर में जहां 9/11 की घटना के बाद पूरी दुनिया सोचने को मजबूर हो गई थी, दहशत में हो गई थी। सुपर पावर अमेरिका वो भी था, और ये भी रूस है, सुपर पावर है, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए लंबी यात्रा करके इन ड्रोन्स ने एक नहीं कई बिल्डिंग्स को हिट किया। कैसे देखते हैं आप इस हमले को? रवि, देखिए इस तरीके से यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है, ये नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो, या यूक्रेन के पीछे जो ताकतें हैं जो इसका सपोर्ट कर रही है, जो सप्लाई कर रही है, इस तरीके से अगर अटैक करते रहेंगे और रशिया का नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो निगोशिएशन टेबल पर आना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये समझे कि निगोशिएशन टेबल पर कि हम उनसे बार्गेन कर सकते हैं इसके माध्यम से, ये नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसी एक्टिविटी यूक्रेन से चलती रही तब रशिया मोर अग्रेसिव हो जाएगा, मोर ऑफेंसिव हो जाएगा, और यूक्रेन के कीव का भी सफाया, मतलब कितना नुकसान होगा इसका हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये तो हम उसको बार बार उसको हम तंग कर करके, परेशान करके यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लड़ाई बढ़ती रहे। और इसके पीछे मैं श्योर हूँ कि अमेरिका का एक कारण, एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अमेरिका की जो प्रेजेंट शासन है वो सोच रहा होगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इस समय में हम जितना कुछ कर सकें। लेकिन देखना पड़ेगा कि रशिया को भी अपना जो है एयर डिफेंस सिस्टम है इसको थोड़ा नहीं, एक बड़ी बात आपने यहां पर कही है तिवारी सर, यानी क्या इंडिकेशन इन हमलों से यह मिल रहा है कि यूक्रेन चाहता ही नहीं है कि कोई बातचीत हो पाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत कमजोर स्थिति में है। तिवारी सर, हाँ, ये यूक्रेन तो चाहता है, लेकिन यूक्रेन अकेले, ये जो इस तरीके से 3 साल से लड़ाई चल रही है, यूक्रेन अकेले अपने आप तो कुछ कर नहीं रहा। इसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेज लगी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं, लेकिन फाइनली यूक्रेन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हो रहा है, यूक्रेन का ही सिटीजन हो रहा है। यूक्रेन की लीडरशिप किसके हाथ में पपलू बन के ये खेल रहे हैं, ये परेशान हो रहा है। अभी जिस तरीके से लग रहा था कि जो रशिया के पास 18 से 20% इनके कब्जे में है, हो सकता है निगोशिएशन टेबल पर आके वहाँ पर एक सहमति बन जाए और यूक्रेन और ये रशिया की वॉर खत्म हो जाए। इसका हमें 25 तारीख तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस जब तक ट्रंप सामने आए तब तक ये बाइडेन ने और अमेरिका ने और फ्रांस ने भी कुछ ऐसे एम्युनिशंस अपने आर्म्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से ये रशिया का अंदर भेज। तिवारी सर, आपने ट्रंप का जिक्र किया। शैलेंद्र सर, क्या ये जो हमले हैं इन्होंने ट्रंप के लिए स्थिति को और टेढ़ा बना दिया है? हम लौटेंगे, आपका उत्तर जरूर लेंगे, कुछ 1-2 अपडेट देते चलें, फिर हम लौट रहे हैं आपके पास, इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे आपसे। और देखिए, कजान में सभी सामूहिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया। एक और अपडेट आया है, रविवार तक सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है सुरक्षा वजहों से। रूस की सरकार का यह फैसला सामने आया है। तो देखिए, एक के बाद एक ये निर्देश, ये आदेश सामने आ रहे हैं। इन हमलों की गंभीरता को देखते हुए रूस की सरकार, वहां की अथॉरिटीज ने यह फैसला लिया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है, लोगों को शेल्टर्स में जाने को कहा गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है फिलहाल इन हमलों के बाद से। और देखिए, एक और बड़ी खबर कजान अटैक को लेकर। कजान में रेस्क्यू के दौरान धमाका हुआ है, छात्रों को निकालने के दौरान ब्लास्ट हो गया, धमाके में कई लोग घायल हुए। ये देखिए आप,
कजान कॉलेज से निकाले जा रहे थे छात्र और तभी ये धमाका हुआ। और कैसे पैनिक की सिचुएशन वहां पर पैदा हो गई। जो छात्र वहां पर हैं वो रोने लगे, वो पैनिक में आ गए, वो परेशान हो गए। आप सुनिए क्या हुआ उस दौरान, सुनिए आप जरा, ये देखिए आप। तो देखिए कॉलेज से जब रेस्क्यू किया जा रहा था तभी ये बड़ा धमाका होता और ये सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। शैलेंद्र सर, सवाल यही उठ रहा है कि जिस बात का इंडिकेशन यहां पर दिया गया कि जो एक पेशकश बातचीत को लेकर सामने रखी गई थी कि अब जो बोला गया था पुतिन की तरफ से कि वो जब ट्रंप आते हैं तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि युद्ध थमे और ज्यादा भड़के और ज्यादा विध्वंसकारी हो, और ये तस्वीरों से साफ है। दुख की बात यही है कि यस, जो स्टेप्स पीस के लिए इनिशिएट किए गए थे, अगर उनका हम आकलन करें कि अगर 2 स्टेप आगे को लिया गया है, इस तरह के अटैक 200 कदम पीछे ले जाता है पीस टॉक्स को, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये रशिया को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। बिल्कुल थ्रेशोल्ड हैज बीन ब्रोकन। अब आप देखेंगे उससे भी और भयानक अटैक रशिया जरूर करेगा। आप उसे रिवेंज कहें, अटैक कहें, वॉर कहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने आप में ये जो जिस रास्ते पर अब ये चलेगा वो पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। मैं तो कहता हूं एक तरीके से पीस टॉक सैबोटाज हो गई। इट इज टोटल इमेच्योरिटी। बड़ी बात आप बोल रहे हैं सर, बड़ी इमेच्योरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ आई कैन से यूक्रेन एंड ज़ेलेंस्की कि आपने एक सिविल एरिया लिया है। आपको इकोनॉमिक हब लेनी थी, आप इकोनॉमिक टारगेट किसी इंडस्ट्री को ले लेते। आपने यहाँ पर एक सिविल रिहायशी इमारत के ऊपर अटैक किया है। कैसे कोई आपको माफ कर देगा? आप पहले बोलते थे कि बूचा में हमारे साथ खराब हुआ है, बूचा में जो खराब हुआ है अब आपने कौन सा अच्छा कर दिया, और वो भी उस समय। यानी शैलेंद्र सर, जो कुछ वक्त तक पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मच एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा ना हो जाए 20 जनवरी से पहले जब ट्रंप आते हैं कि इस वॉर को कंट्रोल करना ट्रंप के आने के बाद भी मुश्किल हो जाए, और वो हो गया क्या आज? ओ यस, 100% हो गया। मैं जरूर कहूंगा कि इवन यूएस की स्ट्रैटेजी इसमें गलत चली गई है। अब मैं मान सकता हूं कि आप नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे, नेगोशिएशन टेबल पर इस बिल्डिंग का कैसे हिसाब करेंगे? आप तो सिर्फ वो 20% जो जमीन ऑक्यूपाई करी है उसका करेंगे। आप आज तक क्रीमिया का तो कर नहीं पाए, अब आप इस 20% को कैसे ले लेंगे? जो 4 डिस्ट्रिक्ट रशिया ने अपने अंदर मिला लिए हैं उनको आप कैसे ले लेंगे? बहुत ज्यादा होगा, कहीं एक स्ट्रैटेजिक जो एग्रीमेंट हो भी जाएगा वो कुर्श एरिया में हो जाएगा, क्योंकि उसको आप कह रहे हैं कि जो बातचीत हो भी अगर आगे तो वो अब और मुश्किल होने वाली है, वो डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन सुमित, एक चीज है, रूस की, पुतिन की शुरू से स्ट्रैटेजी थी कि रूस के जो बॉर्डर इलाके हैं वहीं इस युद्ध को, इस वॉर को लिमिट रखा जाए। भले ही रूस कीव तक जाकर हमले करे, लेकिन कभी भी यूक्रेन रूस के इंटरनल शहरों, इलाकों, सिविल एरियाज तक ना पहुंचे। वो लाइन या वो स्ट्रैटेजी क्या माना जाए पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है? बिल्कुल, वो रवि पहले ही ब्रेक हो चुकी थी जब कुर्स्क के अंदर अटैक किए गए, जब बेलग्रेड के अंदर अटैक किए गए। और अभी आप देखेंगे कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टसल चल रहा है अमेरिका में भी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन को साजो सामान, हथियार दे दी जाए ताकि जंग लंबी खींचे। ट्रंप चाहते हैं कि 20 जनवरी के बाद इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। अब यही टसल के अंदर लगातार यूक्रेन को ट्रिगर किया जा रहा है, और खासतौर पर ट्रिगर किया जा रहा है रूस को, क्योंकि उसके अगर इंडस्ट्रियल हब्स के अंदर, उसके बैकबोन्स के अंदर या फिर उनके इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर इस तरीके के अटैक होंगे तो निश्चित तौर पर रूस बड़ा जवाब देगा। और रूस अगर बड़ा जवाब देता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूर होना पड़ेगा मदद के लिए। और यही वजह अगर आप देखें कि यूक्रेन लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कि कुर्स्क के इलाकों में, मोर्चों में वो पीछे हट रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि बड़े एयर स्ट्राइक्स, बड़े ड्रोन अटैक करे इनकी मेजर सिटीज के ऊपर, चाहे वो आप कह लीजिए मॉस्को हो, बेलग्रेड हो, कुर्स्क हो, या फिर आप हम इसकी बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बड़े अटैक्स करने के पीछे की स्ट्रैटेजी साफ है कि एक डेस्परेशन के साथ साथ आप मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर एक बड़ा अस्थिरता पैदा करें ताकि रूस को बड़े अटैक्स करने पड़ जाए। जी, और इस पर भी हम बात करें कि ऐसे से पहले भी जो बड़े हमले हुए, चाहे क्रेमलिन पर हमला करने की कोशिश की गई या फिर क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया, इसके बाद मेजर रिटेलिएशन हुआ। एक बड़ी खबर आपके सामने, मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने शरण ली है। ये इस वक्त हालात हैं, यूक्रेन के ड्रोन हमले के दौरान शरण ली गई है। तो आप देखिए वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है कजान के, वहां पर लोगों को रोक दिया गया, सबवेज में लोगों को रोक दिया गया क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, और सुरक्षित रखने के लिए लोगों को मेट्रो स्टेशन में ही रहने के लिए कहा गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब कजान पर हमले हो रहे थे तब कैसे लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए थे। 2 तस्वीरें आप देखिए।
और वहीं देखिए कजान और आसपास के इलाके में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया और हवाई हमलों को लेकर रूस में अलर्ट जारी किया गया। हमले की वजह से एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, तो एक के बाद एक कई आदेश जारी किए जा रहे हैं, कई एहतियात। और फिलहाल जो हम खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि कजान के आसपास के इलाकों में एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक तरीके से ड्रोन का जो ये अटैक है ये अपने आप में बता रहा है कि कजान और उसके आसपास के इलाकों का जो हवाई क्षेत्र है वो उड़ान के लिए सुरक्षित नहीं है। और देखिए ओपी तिवारी सर भी हमारे साथ हैं। तिवारी सर, वही बात जो मैं भी कर रहा था कि ये तो यूक्रेन को भी पता है और ये नेटो फोर्सेस को ही पता है कि जब क्रेमलिन पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी या क्रीमिया ब्रिज पर जब हमला किया गया था उसके बाद मेजर रिटेलिएशन था जो कि रूस की तरफ से था, और इस बार भी कुछ वैसा हो सकता है। फिर भी यह हमला क्यों किया गया, मंशा क्या? करुणा, रशिया तो रिटेलिएट करेगा और इस बार जो रिटेलिएशन होगा मेरे ख्याल से कीव पर होगा और ऐसी बिल्डिंग होगी ताकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा तहलका मच जाए। लेकिन ये जिस तरीके से अभी सुमित जी बता रहे थे उस पूरी बात से सहमत हूँ, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंदर जो चल रहा है तो इसमें कौन सी ताकतें ऐसे चाह रही हैं कि जो ये वॉर कम ना हो, वॉर बंद ना हो। ये जो भी इनकी वॉर एम्युनिशंस और वॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वाली जो लॉबी है अमेरिका की और ये बाइडेन सरकार है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस रोल की वजह से इनकी वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, ये सरप्राइज की बात है कि उनके यूक्रेन की लीडरशिप को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक जो भी अटैक हुए हैं, अभी रशिया से जो भी यूक्रेन पर अटैक हुए हैं वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड अटैक हुए हैं ताकि तंग करने के लिए। जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग होती है, रशिया ने कभी भी रिजॉल्व नहीं किया, कभी उसको रिसॉर्ट नहीं किया कि हमें कारपेट बॉम्बिंग करेंगे और किसी शहर को तबाह कर देंगे। जिस तरीके से इनके एयर सुपीरियरिटी रशिया के पास है और इनकी जो एयर डिफेंस है यूक्रेन की उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर रशिया को बार बार फोर्स किया जाएगा तो हो सकता है कि रशियन एयरक्राफ्ट उठ के काफ़ी ज़्यादा कारपेट बॉम्बिंग करके एक शहर को तबाह कर सकें या कीव की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स उसको तबाह करें। ये जो बार बार तंग करना और इस स्पीच जैसे शैलेंद्र जी बता रहे थे कि इस तरह सबोटाज करना, टॉक से सबोटाज करने के लिए कौन कौन सी ताकतें हैं जो पीछे लगी हुई है, जिनको इस वॉर का मतलब कि अगर युद्ध विराम अगर हो तो उससे नुकसान हो, वो कभी नहीं चाहते, ये चलता रहेंगे। और इस तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा और यूक्रेन और जेलेंस्की क्या परवाह कर रहे हैं। तिवारी सर, अगर ये कदम रूस की तरफ से उठाया जाता है तो फिर ये युद्ध आगे और समय के लिए बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो लॉबीज जो चाहती थी कि युद्ध बंद ना हो उनको एक बड़ी सफलता मिल जाएगी, रूस को और ज्यादा लंबे समय तक इंगेज करने का बहाना मिल जाएगा। और देखिए कजान हमले की 10 बड़ी बातें क्या हैं उस पर भी गौर करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, रूस के कजान शहर में 40 से 50 ड्रोन से हमला हुआ है। नंबर 2, एयर डिफेंस ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया, ये रूस का दावा। नंबर 3, 8 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। नंबर 4, कजान में 6 इमारतों पर एक साथ अटैक किया गया। नंबर 5, करीब 1000 किलोमीटर दूर से यूक्रेनी ड्रोन आए हैं। छठा पॉइंट, नंबर 6, पूरे कजान में एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। नंबर 7, किसी भी संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश है। नंबर 8, कजान में एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई। नंबर 9, कजान शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद। और नंबर 10, रविवार तक सभी सामूहिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो ये बड़े डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र सर, अगर सीधे स्ट्रेट कंपैरिजन कर लें ड्रोन टेक्निक के इस्तेमाल को लेकर दोनों तरफ से, यानी कि जो रूस ने अब तक इस्तेमाल किया यूक्रेन पर और यूक्रेन ने रूस पर जो इस्तेमाल किए, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है इस वॉर में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर? 100% रशिया के पास वो एडवांटेज जरूर है, मैं ये मानने को तैयार हूं, बट एट द सेम टाइम अब यूएस स्पॉन्सर्ड यूक्रेन अपनी जो ड्रोन पावर है वो प्रूव ना केवल अपने लिए कर रहा है बल्कि यूएस के लिए कर रहा है कि देखिए जब आप इस तरह के हाईटेक ड्रोन्स हमको देंगे हम उनका इस्तेमाल कर कर रशिया को डाउन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगंडा एज फार एज आई एम कंसर्न। हालांकि कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक टारगेट उन्होंने इस बार अचीव नहीं किया है। जैसा मैं बता रहा था, आपने भी अभी दिखाया है 40 से 50 अटैक, मैंने कहा 90%, दैट मीन्स 4 से 5 ड्रोन और या उसमें जो मिसाइल है या जो उसमें TNT है वो जाकर कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं, बड़ी अगर रेशो लगाकर देख लें, 6 इमारतें स्ट्रेट अवे डैमेज हुई हैं क्योंकि ऐसा एयर डिफेंस की काबिलियत के ऊपर टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन है कि वो 100% नहीं कर पाएगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप अब देखेंगे तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की प्रूव करना चाहते हैं यूएस को और नेटो कंट्रीज को कि अगर आप इस तरह के हथियार हमें देते रहेंगे तो हम रशिया को वीक कर सकते हैं।
ये बड़ी बात आपने बोली है और क्या बड़ा मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को भी है, नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो कुर्सी संभाल लेंगे जनवरी में, क्या उनको भी ये बड़ा मैसेज ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने हमलों को लेकर उड़ाया मजाक, रूसी भाषा में कजान में गिराए संदेश, ड्रोन से भेजे गए थे रूसी भाषा में संदेश। तो ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि रूसी भाषा में ये देखिए ड्रोन के जरिए कुछ संदेश भी है जो कि लिखकर भेजे गए थे और मजाक उड़ाया गया है। और जहां पर हमला हुआ है यानी कजान शहर, जरा उसके बारे में भी कुछ अहम बातें देख लेते हैं। तो कजान में हुआ था ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन और कजान की चर्चा पूरी दुनिया में रही थी। ब्रिक्स के इस सम्मेलन को लेकर कजान को रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा मिला हुआ बड़ा शहर है रूस का। यह रूस के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक है और कजान रूस के तारस्तान की राजधानी भी है। तो कजान रूस का 5वां बड़ा शहर भी माना जाता है और 12 लाख की आबादी वाला यह शहर है, बड़ा शहर है रूस का। और वहां पर यह हमले करके निश्चित तौर पर यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। उसके तरीके भी आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और आपको जो बात अभी कही गई थी ओपी तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यही उठता और आ रहा है जो शैलेंसर मैसेजिंग की बात बोल रहे थे, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की को पता है और उनमें भी एक बड़ी परेशान थी यूक्रेन के अंदर कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके बाद यूक्रेन कमजोर पड़ता नजर आएगा, पूरी मदद क्या रुकती हुई नजर आएगी। तो क्या वही मैसेज दिया गया कि आप हमें सपोर्ट करिए, रूस से हम बदला ले सकते हैं, रूस के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। ये तो ज़ेलेंस्की का क्लियर मैसेज, मैं सैंडर जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारी फौज का मोराल हाई है, आप हमें सामान दीजिए, हम रशिया को टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे लाना चाहूँगा कि देखिए डेमोक्रेट और रिपब्लिक का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो यूक्रेन के पास पहुँच गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का ही हो रहा है। अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये ड्रोन्स खूब सारे हैं, ड्रोन इस वॉर ने एक नया वॉर का एक मैनिफेस्टो खोल दिया है और ड्रोन वॉर यूक्रेन का एक नया डेवलपमेंट हुआ है, एक नया डायमेंशन खुला हुआ है। इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कहते हैं कि फर्नीचर कंपनी में बना रहे हैं और एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है उनको दिमाग देता है और ये ड्रोन लार्ज स्केल पे बने जा रहे हैं और आप 100 भेजोगे तो 3-4 तो कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेंगे ही। हो सकता है इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, पे लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज कम हो, लेकिन डैमेज और न्यूसेंस क्रिएट करते रहेंगे। तो ये वॉर जो है ये आगे बढ़ाने की कोशिश बढ़ी जा रही है और ताकि इसका स्केल और ऊंचा किया जाए। अब ये वॉर कब तक चलेगा, अभी देखिए गैस का क्या है, विंटर्स भी आ रही हैं, उधर नाटो सारे सपोर्ट करेंगे नहीं और या ये खाली उनके अमेरिकन सपोर्ट से चल रहा है, ये थोड़ा देखने की बात है। और रशिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी बातें। लेकिन सुमित एक चीज है जो शुरू से देखा गया है, एक फैक्ट ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वॉर यूक्रेन ने सरप्राइज किया है रूस को भी और पूरी दुनिया को। और दूसरा ये कि यूक्रेन के माध्यम से पूरी दुनिया में पुतिन की जो ताकत है या इमेज कह लीजिए उसको कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश होती रही है। ये दोनों चीजें क्या इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन के सरप्राइज एलिमेंट और दूसरा कि पुतिन की जो एक बहुत ही ताकतवर नेता की जो छवि थी कि वो देश की सीमाओं को, शहरों को सुरक्षित रखेंगे, उस इमेज को धक्का। देखिए अगर आप पूरे 3 साल के पूरे आप उस चीज़ों को देखेंगे, टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि पुतिन कहीं वीक हो। इस वॉर के ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी सेना जब भी वॉर में जाती है तो अपने एक ऑब्जेक्टिव लेके जाती है कि हम इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नाटो में शामिल ना होने देना, यूक्रेन को 3 साल में अब तक नहीं हो पाया। लगातार डोनेट्स्क के अलावा बाकी इलाकों के अंदर रूसी सेना घुस गई है, ये भी क्लियर हो चुका है। यूक्रेन को इतना रसद, जिसे साजो सामान नाटो के देशों के साथ मिला वो भी क्लियर हो गया, उससे भी कोई रूस को प्रभाव नहीं मिला। हाँ, रूस के अलग अलग इलाकों में जरूर अटैक्स हुए, लेकिन रूस कहीं से भी उसकी इकोनॉमी या उसके लोगों का जीवन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जंग जो थी वो रूस बनाम नाटो थी और ये रूस कहता आया, रूस ने प्रूफ भी कर दिया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन की जमीन पर रूस बड़े क्षेत्र में मौजूद है, काबिज है। यह सबसे बड़ा धक्का है यूक्रेन के लिए।